नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 30 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना ये है कि एक एक्टर बनना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, आगे फ्यूचर कैसा दिखता है। पहले एक डिवोर्स हो चुका है तो आगे शादी का क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, इन्हें बच्चों से बहुत प्यार है तो उन सब का भी क्या फ्यूचर दिखाई देता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पाम को देखेंगे। एक भरा हुआ पाम है, काफ़ी ज़्यादा भरा पूरा पाम है। देखिए मंगल इनका काफ़ी हैवी है। जब मंगल हैवी होता है ना काफ़ी इतना ज़्यादा, तो ऐसे लोग बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। पाम में देखते के साथ ही सबसे पहले ये चीज़ें दिखाई पड़ी, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। और ऐसे में ना लोग लैंड रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा करते हैं। इनका क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर में इनका इंटरेस्ट आ रहा है, तो लैंड रिलेटेड चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर हो चाहे आपके प्रॉपर्टी की बातें हो, वो सब चीज़ें ये बता रहा है मंगल। बहुत अच्छा हैवी मंगल है, तो इसमें इनका फ्यूचर काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब ये एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टर बनने के लिए शुक्र पर्वत बढ़िया होना चाहिए, वो बहुत अच्छा शुक्र है। देखिए शुक्र का घेराव कितना है, हथेली काफ़ी चौड़ी है। तो जब ये शुक्र इतना बढ़िया होता है, ऐसे लोग लविंग केयरिंग भी होते हैं। इनका प्रोफेशन एक्टिंग में इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को ना एक सजने का भी शौक़ बहुत होता है। ख़ास तौर से जेंट्स होंगे तो गोल्ड खूब पहनेंगे, एक अच्छे ड्रेसअप सेंस होगा, कहीं भी जाएंगे तो फिल्मी हीरो की तरह इनके अंदर एक टशन होगा, स्टाइल एकदम इनका अलग ही होता है। मतलब एक होता है कि बहुत अच्छे से तैयार होके जाना, अपनी ग्रूमिंग सेंस, ग्रूम्स पे, वो लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने आप को बहुत ग्रूम करते हैं ये लोग। ये इस तरह के लोग होते हैं, शॉपaholic भी होते हैं। तो ये शुक्र जो है ये काम करवाता है और ऐसा इंटरेस्ट इसलिए देता है। ऐसे लोग चाहे तो एक्टिंग में, फिल्म लाइन में, किसी भी तरह से, चाहे लेवल छोटा हो एक्टिंग का चाहे बड़े लेवल पे करे, लेकिन ये अपने उस शौक़ को बनाए रखते हैं और उसमें अच्छा फ्यूचर भी बनाते हैं। अब ये फ्यूचर कब बनेगा ये आइए हम इनके हाथ से देखते हैं। तो देखें तो अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पाम में हल्की सी एक ब्राउननेस है और पिंक का मिक्सचर है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ते हैं, काबिलियत से आगे बढ़ते हैं और जीवन में अच्छी सक्सेस भी पाते हैं। देखिए इनके ना ये पाम जो है ना ये स्क्वायर्ड है। ये ऐसे लोग एज के साथ साथ ग्रो करते हैं। इनका पहले का जो जीवन होता है वो कुछ खास नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जीवन की गाड़ी चल रही है, बहुत स्लो, कुछ खास नहीं हो रहा मेरे जीवन में, ऐसी फील आती है। लेकिन जैसे जैसे जीवन की गाड़ी तेज़ चलती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी लाइफ में सक्सेस आने लगती है। ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब इनके हाथ में देखें तो ये जैसे इनके हाथ में ये एम का चिन्ह बहुत बढ़िया बना हुआ है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बना हुआ है। देखिए मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। ये क्या होता है कि ऐसे में इंसान अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है, अपने भाग्य को संवारता है, पैसा का अच्छा कमाता है, हृदय को खुश रखता है और साथ में जीवन भी संवर जाता है। अब देखिए इनके हाथ में जैसे इनके मस्तिष्क रेखा पर चलेंगे पहले, तो ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली, यहाँ से इस तरह से होती भी ये जा रही है। ऐसे लोग इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये रेखाएं इधर से निकल रही हैं, ट्रैवल्स की लाइन भी दिखा रही है। ये रेखाएं इस तरह से, ये देखिए, तो इमेजिनेशन पावर, मस्तिष्क रेखा जब भी नीचे की ओर इतना जाएगी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएगी। और ऐसे लोगों को क्या होता है, जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि बातों को कई कई दिन तक मन में चलना, थोड़ा सा ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी आता है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मस्तिष्क रेखा जब लंबी होती है ना तो इमेजिनेशन पावर जैसे मैंने कहा कि बड़ी भी होती है, तो लेकिन टैलेंट और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। इसलिए इनका ध्यान जो है ये एक्टिंग की ओर आया है। एक्टिंग में इमेजिनेशन चाहिए, हर कैरेक्टर में अपने आप को ढालना, तो वो चीज़ें, रूप बदलना, ये चीज़ें जो होती हैं, कैरेक्टर में अपने आप को बार बार चेंज कर लेना, तो ये इमेजिनेशन बड़ी भी होती है, तभी इंसान कर पाता है, क्योंकि उस कैरेक्टर को इमेजिन करके ये अपने आप को ढालते हैं। तो ये जो चेंजेस, ये ऐसा दिमाग, ऐसी होशियारी, ये सब चीज़ें ये रेखा करवाती है और ये शुक्र करवाता है। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, मैं इनको ये भी बताऊँगी कि ये देखिए ये यव का चिन्ह, ये यव का चिन्ह इनके ऐसा लग रहा है मुझे तकरीबन जो है 27 के आसपास से, और ये थोड़ा सा 31 तक मुझे दिख रहा है, इस तरह का मुझे दिख रहा है ये।
तो ये जो चीज़ हमने देखी यव का साइन, ये इनको परेशान किया होगा। अब ये देखिए ये क्या होता है, ऐसे अगर मैं देखूँ इसका असर जो है तकरीबन 25 ईयर्स के आसपास से, 25 या 26 के आसपास से शुरू हुआ होगा और इसने इनको परेशान किया होगा। हर चीज़ में स्टक, हर चीज़ में ऐसा लगता होगा मैं रुक गया, मैं फंस गया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऐसी कुछ चीज़ें जीवन में होने लगती हैं। ऐसा लगता है इंसान को कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या, कहाँ से रास्ता ढूंढूँ, मैं कैसे अपने आप को इन प्रॉब्लम से बाहर निकालूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। या कई बार होता है कि आपको ऐसी फील आती है, जो कोई आता है जीवन में वो लेक्चर सुना के जाता है। ऐसे में इंसान की शादी हो जाए तो शादी भी टूट जाती है। वो शादी की चाहे भले ही लव मैरिज भी रही हो तो भी वो मुसीबत बन जाती है। वो एक तरह की हर बात पे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो शादी का अंत हो जाता है। और क्या होता है, दुनिया, समाज सब आपको गलत समझती है, सबसे ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। हर कोई, जो कोई आता है वो लेक्चर सुना के जाता है। इस तरह की चीज़ें, कोई भी साथ नहीं देता है। इंसान को लगता है मैं कहाँ फंस गया, मैं कैसे अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकालूं, क्या रास्ता ढूंढूं, कोई रास्ता नज़र भी तो नहीं आ रहा, ऐसी फीलिंग आना, अकेलापन जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और हर किसी का ब्लेम अपने ऊपर आना, इस तरह की चीज़ें। और इन प्रॉब्लम को दूसरा समझता ही नहीं है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, कोई रास्ता बताए या हमें किस तरह बाहर निकालो, कोई हेल्पिंग हैंड इनके पास नहीं होता। इस तरह का बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और ये समय इनका कुछ ऐसा ही रहा होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर ये, लेकिन जैसी रेखा आगे बढ़ी, ये समय निकला, उसके बाद रेखा एकदम सीधी साफ स्वच्छ निकलने लगी। अगर मैं देखूं तो 31 के बाद से चीज़ें काफ़ी बेटर मुझे दिखाई दे रही हैं। 31 और 32 से बेटरमेंट हम कह सकते हैं। 31 से थोड़ा सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, 32 से बेटरमेंट मुझे और बढ़िया दिखता है। तो ये रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मैं थोड़ा अपने बलबूते पे चीज़ों को कर पा रहा हूँ, बेटरमेंट जीवन में आ रहा है मेरे। ये तो मस्तिष्क रेखा पर हमने देखा। अब ये देखिए इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा पर देखें, ये देखिए जीवन रेखा ऐसे चली। ये ऐसे लोग ना परिवार को बहुत मानते हैं, परिवार के साथ जुड़ के चलना, मिल के चलना, इस तरह की चीज़ें, मदर से काफ़ी अटैचमेंट होना। यहाँ से रेखा चली, इस तरीके से आ रही है। ये देखिए यहाँ पर एक ये कट भी है, ये इस तरह से। ये तकरीबन मुझे लग रहा है 28 के आसपास का है, 28 से लेकर 30 के बीच का कट है ये। उसके बाद से समय एकदम साफ स्वच्छ। उससे पहले भी इनका लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। ये देखिए जीवन रेखा खुरदुरी सी है, स्ट्रगल, वर्क ओवरलोडिंग, बिना पसंद के काम करने, ऐसी वाली चीज़ें करना पड़ेगा भाई, करना है, लेकिन काम में मज़ा नहीं आ रहा, आपको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है काम आपके ऊपर, ऐसा कुछ मुझे देखा। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे जीवन की गाड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हुई। अभी भी थोड़ा सा खुरदुरापन है, लेकिन ये समय के साथ साथ इम्प्रूव होता चलेगा। इनकी जो इनको, अगर हम अभी भाग्य रेखा पर आते हैं तब और चीज़ों को चेक करते हैं, इनको जीवन में ऐसा लगेगा कुछ काम कम पसंद के से हैं, ऐसा काम इन्होंने जीवन में किया होगा। लेकिन इनके हाथ में डुअल इनकम योग भी दिखता है, अभी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये इतनी तेज़ी से भाग्य रेखा सीधी चली आ रही है। ये भाग्य रेखा, ये इस तरह से। तो ये भाग्य रेखा जब इतनी नीचे से आती है तो इंसान एक अच्छे घर परिवार में जन्म लेता है, सुख सुविधा के साधन के साथ पला बड़ा होता है, चीज़ों की कमी नहीं होती उसके पास में, बहुत अच्छे से रहन सहन, अच्छा खान पीन, अच्छा पहनना ओढ़ना, शुक्र इनका अच्छा है तो अच्छा खान पीन, अच्छा पहनना ओढ़ना इनका होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जब इंसान के कमाने की उम्र आई, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए ऐसे जैसे गड्ढा टाइप का, जैसे पेन कोई चला देता है, ऐसा गड्ढा सा बन गया। ये क्या होता है, वर्क की ओवरलोडिंग होती है, स्ट्रगल्स होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे तो अपनी पसंद का काम करने को नहीं मिल रहा, हर कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। जीवन में पैसे की दिक्कत भी आती है, सेटलमेंट की दिक्कत आती है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, इन तरह का प्रॉब्लम्स आता है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, जैसे ये 32 क्रॉस हुआ, चीज़ों में स्टेबिलिटी आई। ये देखिए ये कितना बढ़िया चल रहा है। यहाँ से भी एक रेखा निकली, 2 तरह की इनकम। अब 2 तरह की इनकम क्यों है, जैसे एग्रीकल्चर है या लैंड है, इस तरह की चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होना, इससे इनकम इनका निकल के आना। साथ ही साथ ये अपने शौक़ जो एक्टिंग का, उससे भी पैसा कमाएंगे ये इस तरह से। ये देखिए और भी कुछ नया 50 के बाद ऐड होगा। 38 39 पे जाके कोई एक कटा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे,
इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। मतलब अब कहना चाहिए कि अब समय आना शुरू हुआ है। स्क्वायर्ड हैंड की यही खास बात होती है कि 31 32 जैसे ये क्रॉस करते हैं चीज़ों में बेटरमेंट आना शुरू हो जाता है। उम्र के साथ साथ तेज़ी आती है। उससे पहले कई बार इनको लगता भी होगा कि मेरे साथ को तो आगे बढ़ गए सारे, मैं तो पीछे रह गया, मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा, कब होगा अच्छा, मेरा भाग्योदय कब होगा। तो अब ये समय जीवन में धीरे धीरे इनके आना शुरू हो रहा है। तो और 32 से तो और तेज़ी आ जाएगी, बहुत अच्छी तेज़ी, ये देखिए खूब बढ़िया तेज़ी। और भी छोटे छोटे काम एक ऐसे कुछ करेंगे कि जो इनको बीच बीच में इनकम देते रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेंस देते रहेंगे। देखिए यहाँ तक आना, ये देखिए यहाँ तक आना। तो इनके पास जो है रुपए पैसे की कमी नहीं रहने वाली इनके। अब जब समय आएगा तो धीरे धीरे अपने आप, एक बार होता है ना गाड़ी स्टार्ट हो गई तो वो गाड़ी जब स्टार्ट होकर चलनी शुरू कर देती है तो वो चलती रहती है और आगे तक फिर इंसान को समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में चलना है, कैसी स्पीड पे चलना है, और फिर वो जीवन की गाड़ी चलाया जाता है, तेज़ी से भागता है फिर वो। तो ऐसे में खूब अच्छी सक्सेस भी हाथ में दिखती है। और एक चीज़ और है, देखिए यहाँ से भी पतली सी एक रेखा जा रही है। तो लैंड रिलेटेड चीज़ें होता है, ज़मीन की लेवा बेची, पुश्तैनी ज़मीन, इनसे भी इनको फ़ायदा मुझे दिखाई देता है। अब यहाँ पर इनके हाथ में हमने देखा था मस्तिष्क रेखा देखी, भाग्य रेखा देखी, जीवन रेखा देखी। यहाँ पर देखिए हृदय रेखा, ये इस तरह से। ये ऐसे लोग ना काफ़ी परोपकारी होते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना। और ये लोग ना एक होता है ना आदर्शवादी भी होते हैं, मतलब सिस्टमैटिक वे में चलना करना, ये सब चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी दिखती हैं। हेल्पफुल नेचर बहुत होता है। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखें, ये देखिए इनकी बिजनेस की रेखाएं, बहुत अच्छी बिजनेस की रेखाएं हाथ में दिख रही हैं, बहुत बढ़िया बिज़नेस की रेखा। ये आगे और क्या होता है कि ये बिज़नेस के साथ साथ ना अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रेखा भी होती है। जैसे अगर कोई इंसान एक्टिंग में जाता है तो वो अपनी स्किल्स देता है, तो वो स्किल्स देने की लाइन्स ये होती हैं, स्किल्स, अपने स्किल्स को यूज़ करना। ये क्या होता है, अपना काम, ये सेल्फ सर्विसेज हो गई। तो सेल्फ सर्विसेज में ये रेखाएं दोनों बहुत अच्छा फल देती हुई दिख रही हैं और धन लाभ भी बहुत अच्छा दिखा रही हैं सेल्फ सर्विसेज में। अब जैसा कोई सीए प्रैक्टिस करे, डॉक्टर प्रैक्टिस करे अपना क्लिनिक खोल के, उसी तरह से ये एक्टिंग भी उसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें एक चीज़ और, भाग्य रेखा यहाँ से नीचे से निकलना, ये देखिए चंद्र पर्वत से, तो ये दूर दूर रह के भी पैसे की कमाई करवाती है। दूसरा ये लेडी लक साथ देता है, चंद्रमा जैसे या मदर का सपोर्ट होना, बहन है, कोई भी लेडी लक जो जीवन में, उसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से धन की तिजोरी है, देखिए धन की तिजोरी बहुत बढ़िया है। मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा है, मनी ट्रायंगल बहुत फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस भी कराएगा। ये देखिए इनका काफ़ी पैसा ना लैंड रिलेटेड चीज़ों में लगा रहेगा, लैंड में लगा रहेगा इनका बहुत पैसा। लैंड है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं जब मंगल इतना हैवी होता है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में ऐसे लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब यहाँ पर इनके देखें जीवन का ग्राफ, ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा स्ट्रगल दिखा रहा है, अर्ली लाइफ में स्ट्रगल है, उसके बाद स्टेबिलिटी आना, जीवन में जीवन स्मूथनेस आना। अब उंगलियों पे देखें, उंगलियों में क्या है, ये सीधी है उंगली। ऐसे लोग जो होते हैं ना कर्म में विश्वास रखते हैं, वर्क इज़ वर्शिप, कर्म नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये लोग ऐसे लोग होते हैं। ये देखिए ये सूर्य की फिंगर से बड़ी गुरु की फिंगर है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों के अंदर एक ये होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो करके दिखाऊंगा। इनके अंदर ये छोटा नहीं सोचते, ऐसे लोग छोटी चीज़ों पे हाथ नहीं रखते, ड्रीम्स बड़े होते हैं इनके, बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा मैं, करूँगा ज़रूर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। बड़ा सोचने पर ही बड़े काम करता है इंसान और बड़ी लेवल की उपलब्धि भी पाता है, कहना चाहिए बड़ी लेवल की अचीवमेंट भी मिलती है। देखिए एक लाइन ऑफ एम्बिशन ये भी इनके हाथ में, देखिए ये बड़ा सोचना, छोटा चीज़ों पे है, बस छोटा नहीं सोचते ये लोग। जो हमेशा क्या होता है, जो लोग जितने ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, मैंने हमेशा देखा वो एम्बिशियस जो होते हैं वो लाइफ में बड़ी कोशिशें करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वही चीज़ इनके हाथ पे दिख रही है, कोशिशें भी बहुत बड़ी बड़ी करेंगे और छोटे मोटे आइडियाज़ इनको पसंद भी नहीं आते होंगे।
अब ये देखिए, ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेस तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में इनका स्वभाव ना बहुत भोला होता है, और ख़ास तौर से चंद्रमा अगर हम देखें तो ये काफ़ी हैवी चंद्रमा है। तो ऐसे लोगों का मन ना अंदर से बहुत बच्चों जैसा सॉफ्ट मन होता है, प्योर पायस बिल्कुल। ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और भोले स्वभाव के होते हैं, जल्दी हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं ये ऐसे लोग। और इनके अंदर एक ये होता है कि जैसे कभी किसी का दुख दर्द देख के ना इनसे रहा नहीं जाता, ये फ़ौरन मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जैसे कभी कभी होता है कोई आप टीवी पर सीन देख रहे हैं, कुछ कोई सीरियल आ रहा है, मूवी आ रही है, तो इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब इनके आते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताती हैं। अब देखिए, ये इस तरह का ये टेंटेड आर्च है। ऐसे लोगों को कई बार पढ़ाई में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। और होता क्या है कि ऐसे लोग, एक होता है कि आप जीवन में अपनी जगह बनाने में लोगों के बीच में वो थोड़ा स्ट्रगल दिखाता है। ये देखिए, यहाँ पर उड़ना लूप है। ऐसे लोग क्या होता है जीवन में काफ़ी कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से बहुत लेसन्स लेते हैं ऐसे लोग, और फिर उन गलतियों को आगे ना बढ़ाते हुए बहुत कुछ करके दिखाते हो। तो क्या आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, वो गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। वो उन गलतियों से सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा चक्र का निशान है। ये जब भी चक्र का निशान होता है, इंसान जीवन में बहुत राइज़ करता है, बहुत राइज़ करता है। ऐसे लोगों का होता है जीवन में जब 60 ईयर्स की एज पे पहुंचते हैं, रिटायरमेंट एज पे, तो वो ये रियलाइज़ करते हैं कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, अपने बलबूते पे करा हुआ, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ बना लिया मैंने। इस तरह की इनकी सक्सेस दिखती है। यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, देखिए ये इनके आत्मिक स्टैंडिंग लाइन है। लोगों की अच्छी पहचान हो जाती है ऐसे लोगों को, समय समय पे क्या कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, इस तरह के मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग। और देखिए ये स्टैंडिंग लाइंस, ये सब भी इस तरह से जब भी हाथ में होती हैं, ये हर तरह के ड्रीम्स डिज़ायर फुलफ़िल करती हैं। ऐसे लोग जो भी जीवन में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सब इच्छाएँ इनकी पूरी होती हैं। अब चलते हैं ये छोटी फिंगर पर। ये देखिए, ये इस तरह का ऑर्डिनल लूप है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। कभी किसी को पैसा उधार देंगे, वो उधार लौट के नहीं आएगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत सोच समझ के उधार दें। और कभी किसी जान पहचान वाले को उधार दे रहे हैं आप, तो वो उधार ये सोच के दें रिश्तेदारी में, दोस्त में, कि वो उधार लौट के नहीं आएगा। ये देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन्स, बिजनेस सेंस भी इनका अच्छा होता है। अब चलते हैं इनके हाथ में अंगूठे की ओर, देखें अंगूठा क्या बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर अंगूठे को देखें तो ये इस तरह का डबल लूप है। यहाँ पर ये जब भी डबल लूप आता है, इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे लोग कई बार होता है कि कई तरह के काम बदलने पड़ते हैं जीवन में। ऐसा लगता है कि हम सेट नहीं हो पा रहे, या एक बार जिस रास्ते पे चले पता चला फिर वहाँ से यू टर्न आ गया, फिर दोबारा किसी रास्ते को पकड़ा, फिर यू टर्न आ गया। ऐसे लाइन बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो ये कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। या कई बार आपको लगता है कि अब आगे क्या होगा, कई बार अनसेटिस्फेक्शंस मन में आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जीवन में लगती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का, ये देखिए ये इस तरह का ये यव का चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह है। ये क्या कराता है कि ऐसे लोग अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं। वहाँ की मान मर्यादा को फॉलो करना, वहाँ की चीज़ों को फॉलो करना और माता पिता का नाम रोशन करना। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो विल पावर, और ये देखिए लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र बड़ा है, विल पावर थोड़ी कम है। विल पावर जब कम होती है ना, इंसान प्लानिंग तो करता है, लेकिन क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे उसको लगता है हाँ कर लेंगे, देखा जाएगा, मैं करूँगा, इस तरह की, या किसी ने कुछ और बात समझा दी तो वो प्लान जो है वो रखा रह जाता है। तो ये सब चीज़ें का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में थोड़ा सा इनको अपनी विल पावर पर वर्क करें, जिसको इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अब चलते हैं इनके हाथ में, इनके लेफ़्ट हैंड की ओर देखें, लेफ़्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर भी इस तरह का टेंटेड आर्च है। तो जैसे मैंने राइट हैंड में भी देखा था, पढ़ाई में स्ट्रगल होना, या फिर इंसान के जीवन में ऐसा लगता है नेम फेम बनाने में स्ट्रगल का होना। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का उल्लन लूप है। हमने राइट हैंड में भी सेम ही देखा था। व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, लोगों से जान पहचान काफ़ी बढ़ाते हैं ऐसे लोग, और साथ में अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। और जीवन में इनको एहसास हो जाता है कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, सब चीज़ों का ज्ञान है ना बहुत अच्छा हो जाता है।
यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। जीवन में अच्छी सक्सेस पाना, एक लेटर ऑन लाइफ में नेम फेम बनाना, अपने बलबूते पे करना जो कुछ करना है इनको, ये अपने आप अपने ऐसे लोगों को हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता, इनको सब कुछ अपने आप अपने हिसाब से करना पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये छोटी फिंगर, ये देखिए इस पर भी उन्नत लूप है राइट हैंड की तरह। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान अपनी लाइफ में स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि बहुत लोग बहलाने की कोशिश करते हैं कि उधार दे दें, ये किसी तरह इनसे उधार मिल जाए, लेकिन इन्हें सावधान रहना चाहिए ऐसे में। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें इनका थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस तरह का मुझे एक डबल लूप दिख रहा है, ये इस तरह का, वही हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं ऐसे में। कई बार होता है कि आप जीवन में एक लाइन में चल रहे हैं लेकिन फिर दूसरी लाइन पकड़नी पड़ी, फिर चीज़ें दोबारा से जहाँ पहुँचे थे फिर वापस ऐसा लगता है कोई बैक गियर लग गया, फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करी चीज़ें, ऐसा होता है कई बार। लेकिन फिर भी ये जीवन में काफ़ी अच्छी सक्सेस पाते हैं। अब इनकी 10 की 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में मिलता है एक गोल्डन लूप। कई सारे गोल्डन लूप हमने देखे, हमने डबल लूप देखे दोनों अंगूठों में, और हमने चक्र के निशान भी देखे और टेंटेड आर्च भी देखे। अगर हम देखें तो ऐसे लोगों के जीवन में सक्सेस थोड़ी धीमी आती है, शुरू में आती है, ऐसा लगता है कि बहुत उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, और कई बार तो ऐसा लगता है 30 तक आते आते कि मैं तो बहुत कुछ झेल लिया अपने जीवन में, मैं कितना करूं, क्या करूं ऐसा जो और अच्छी सक्सेस आए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, जैसे जैसे जीवन में समय आगे बढ़ता है, ऑलमोस्ट 35 तक आते आते काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं लोग, अच्छी सक्सेस भी पाते हैं। और भी जैसे 40, 45 जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ह्यूज लेवल की सक्सेस इनको आती चली जाती है। हैंड में काफ़ी अच्छी मजबूती हैं, अच्छे चिन्ह हैं, जो कि हम आगे अब वीडियो में देखेंगे। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, देखें इनके माउंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ और मैरिज की देखें तो लेफ़्ट हैंड में ये देखिए, ये विचारों का ना मिलना आपस में, ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होना, फाइनेंशियल डिफरेंस होते हैं कई बार, तो रुपए पैसे की लड़ाई होना, ये सब चीज़ें, लड़ाई कराना, इंटरफेरेंस होना लोगों का, तो ये चीज़ें डिवोर्स की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो दूसरी लाइन काफ़ी अच्छी प्रॉस्पर है। अब हम राइट हैंड पे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये रेखा इस तरह से नीचे आ रही है, ये देखिए, तो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बताता है, तो ये इसलिए। लेकिन अगर हम ये वाली रेखा देखें तो ये एकदम साफ़ स्वच्छ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चों का सुख भी आगे हाथ में दिखता है, वो भी मैं दिखाती हूँ, और टाइमिंग क्या रहेगी शादी की वो भी हम देखते हैं। अब देखिए 2 बच्चों का सुख हाथ में अच्छा खासा साफ दिखाई दे रहा। और शादी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 से 1.5 वर्ष में शादी के बहुत अच्छे योग इनके हाथ में 2021 में भी दिखते हैं। देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा बदलाव, चेंज मुझे दिखाई देता है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि 31st ईयर के बाद शादी करें, 31st बर्थडे के बाद तब शादी के योग सोचें तो बेटर रहेगा। ये जो यव का सिंबल है, ये तब तक इसका असर, बुरा असर है, ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इसका बुरा असर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, देखें इनके पर्वत क्या बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत थोड़ा फ्लैट है, जीवन में अकेलापन होना। ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं ऐसे लोग, और ये मैंने लाइन ऑफ एम्बिशन बताई दी थी, ये देखिए ये, और एक ये इस तरह से इनके वलय बन रहा है। ऐसे लोग ना, देखिए क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ध्यान जाता है, थोड़ा सा इनके अंदर एक नम्र स्वभाव होता है कि लोगों के लिए कुछ करना, किसी को देखेंगे दुख में तो चलो ला हेल्प कर दूं, इस तरह का स्वभाव इनका देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये शनि पर्वत है, फ्लैट है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं ऐसे लोग। मन में परेशानी चल भी रही होगी तो ऊपर से नॉर्मल बने रहेंगे। ये देखिए ईश्वरीय शक्ति का हाथ अच्छा खासा दिख रहा है, ये देखिए। अब ये यहाँ पर ये सन माउंट है इनका, सन माउंट थोड़ा फ्लैट है, तो जीवन में हो सकता है कि कई बार होता है कि आपको पिता से काफ़ी सपोर्ट हो,
और या थोड़े से जैसे थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये चीज़ काफ़ी सपोर्ट कर रही है, ये एरिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बीच के एरिया पर थोड़ा दबाव है, तो कई बार थोड़ी सी नाराज़गी भी फेस करनी पड़ती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एपेक ये लूप है। अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस होना, अपने पैशन को लेके बहुत सीरियस होना। ये बीच का दबाव है, कई बार पिता से दूरी भी करवाता है, हो सकता है ट्रैवल्स की वजह से दूरी हो, या थोड़ा सा कई बार मनमुटाव भी करवाता है। यहाँ पर देखिए ये फिश का सिंबल बहुत बढ़िया है, अच्छी सक्सेस दिलाता है, नेम फेम भी दिलाता है। इनको अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये भाग्य रेखा में इस तरह से ये रेखाएं आकर जुड़ रही हैं, और एक पतली सी रेखा ये त्रिशूल नुमा निशान बनवा रही है। ये अच्छी ह्यूज लेवल की सक्सेस भी दिलवा सकती है इनको। ये हो सकता है कि एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन की लाइन में भी जाएं, कुछ डायरेक्ट करें, कुछ अपना बनाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे इनके हाथ में दिख रही हैं, क्योंकि इनके हाथ में जो क्रिएटिविटी है वो सिर्फ इनको एक्टिंग तक नहीं रखेगी, वो कुछ और इनको अपनी ये जब मैसेज रेखा नीचे की ओर गिरती है तो ये स्टोरी राइटिंग में भी लेके जाती है, अपनी स्क्रिप्ट्स लिखना, अपना डायरेक्शन देना, ऐसी कुछ चीज़ें भी करवाती है। यानी कि आप अपना भी कुछ बनाते हैं कि अपनी फिल्म्स बनाना, अपने जो भी आप बनाएं तो वो चीज़ भी बनवाती है ये। अब ये देखिए बुद्ध, इनका बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा खासा होता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, वर्बल स्किल्स बहुत अच्छा होना, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। और ऐसे लोगों को कई बार थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी शौक़ होता है, इस तरह की चीज़ें की तरफ भी ध्यान जाता है, और ख़ास तौर से वर्बल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ध्यान देते हैं ऐसे लोग। अपने जैसे मैंने बताया शुक्र भी अच्छा है, बुद्ध भी अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत ध्यान देते हैं। अब व्यवहारिक बहुत होते हैं। अब ये देखिए मंगल के लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगी। मंगल में ना ये अंदरूनी मंगल जो है ना ये बोल्ड बनाता है। मन में कितनी भी घबराहट होगी, कितना भी दुख परेशानी आती है, ये शो नहीं करने देती। ये अंदर से बहुत कूल बने रहते हैं ऐसे लोग, बाहर से भी ये शो नहीं होने देता कि मेरा मन कितना परेशान है, मैं कितना दुखी हूँ। इनको लगता है मैं दूसरों से कहने से क्या फ़ायदा, दूसरा हमारे लिए करेंगे क्या। दूसरा कोई आता है वो मजाक बना के जाता है या लेक्चर झाड़ के जाता है, इससे अच्छा दूसरों से कोई मत। ये इस तरह के लोग होते हैं, और जो कि ठीक भी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जब मंगल इतने हैवी होते हैं ना, इनके आसपास के लोग इन्हें गुस्सा भी दिलाते हैं। देखिए ये लाइंस इस तरह से आके टच कर रही हैं, ऐसे में इनके आसपास के लोग इन्हें गुस्सा दिलाने की भरपूर कोशिश करते होंगे, जिससे कि इनको गुस्सा आए, इनका काम बिगड़ जाए, ऐसे कुछ लोग होते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बताया लाइन ऑफ ट्रैवल्स बहुत अच्छी इनके हाथ में दिख रही हैं। ट्रैवल्स जीवन में काफ़ी करेंगे, दूर दूर बर्थ प्लेस से दूर ट्रैवल करने के योग बनते हैं। देखिए एक ये उल्टी बछली का निशान भी बन रही है, थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है एक्चुअली। ये देखिए ये इस तरह से ये चल रहा, और ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 वर्ष में। ये बहुत अच्छा फल देगा। जीवन में उल्टी मछली का चिन्ह थोड़ा देरी से फल देता है, लेकिन बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे लोग मंथली इनकम लैक्स में कमाते हैं, इनकी बहुत राइज करते हैं। अब ये देखिए शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, लाइफ लग्जरियस रहती है। ऐसे लोगों को पहनने ओढ़ने का तो शौक़ होता ही है, अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, डांस, म्यूज़िक, पार्टीज़, बहुत शौक़ होता है। साथ ही साथ इनके अंदर एक ये भी देखा जाता है कि ये लोग बहुत डाई हार्डकोर लवर भी होते हैं। बहुत प्यार करना, सबसे बड़ा प्यार लगाव रखना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर होती है। बहुत इंटेंस लव वाले लोग होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में नेक्स्ट लेफ़्ट हैंड की ओर। देखें लेफ़्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड में हम आते हैं। लेफ़्ट हैंड एक इनका क्वेश्चन ये था कि पॉलिटिक्स को लेके और एक ओवरसीज़ को लेके। मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इनका दिख रहा है फ्यूचर। ये देखिए एक तो गुरु पर्वत पर एक क्रॉस का चिन्ह भी मुझे दिखा, और यहाँ पर ये रेखा भी ऐसी, उस हाथ में भी त्रिशूल नुमा निशान दिखा। तो पॉलिटिक्स में लोकल लेवल पे चांसेस मुझे अच्छे खासे दिखते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंट्री की, फॉरेन के ट्रिप से लगा सकते हैं, पर फॉरेन कंट्री में ऐसे सेटलमेंट के योग मुझे नहीं दिखते। फॉरेन कंट्री में ट्रिप्स लगाना, फॉरेन कंट्री जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ये जो जिस तरह की मस्तिष्क रेखा है, ये इनको अपने काम की से ट्रैवल कराएगी ये, लेकिन ये नीचे की ओर आ रही है। इमेजिनेशन पावर दोनों हाथों में बहुत बड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा डायरेक्शन में, स्टोरी राइटिंग भी, एक्टिंग भी, सब चीज़ करना,
इस तरह से ये जैसा होता है कि अपनी ओन प्रोडक्शंस करना, ऐसी कुछ चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो सारी चीज़ों का अगर मिक्सचर अगर हम देखें तो ट्रैवल्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, दूर दूर ट्रैवल्स होना, ये इमेजिनेशन, चंद्रमा प्लस इमेजिनेशन, तो ये क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होगा। ये अपनी जैसे होता है ना, अपनी प्रोडक्शन, अपनी फिल्म्स, अपनी मूवीज़ बनाना, इस तरह की चीज़ें कि मैं अपनी जैसे बहुत से लोग होते हैं अपनी मूवी बनाते हैं, उसमें मैं खुद ही एक्टिंग भी करते हैं, अपने हिसाब से पूरा काम करते हैं, वो ऐसी कुछ चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अकेले एक्टिंग वाला हिसाब नहीं है, और भी चीज़ों का साथ में हिसाब है, तो वो चीज़ें हाथ में दिख रही हैं। तो उसके लिए ट्रैवल्स होना, ये सब चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अब ये देखिए हाथ पे गुरु पर्वत अगेन यहाँ दबा हुआ है, तो जैसे मैंने कहा लाइफ में अकेलापन महसूस होना, शनि पर्वत थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है, तो मन में अनसेटिस्फेक्शंस आना। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा अच्छा इनके ये त्रिशूल नुमा निशान है, ये देखिए इस तरह के निशान है। रुपए पैसे की दिक्कत ना आगे जीवन में कभी नहीं रहेगी, ना थी ना है ना आगे रहेगी, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए सूर्य, ये इस तरह से ये अच्छा नेम फेम सक्सेस खूब दिलाएगा। आगे अगर हम देखें 35 के बाद अच्छा और नेम फेम है, बल्कि क्या 34 35 पे बहुत अच्छा नेम फेम है। इनहेरिटेंस के काफ़ी बढ़िया योग होना, ये देखिए ये पर्वत पर अच्छा बोलना चालना, दूसरों को अच्छी बात समझाना, ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छी हैं। बुद्ध पर्वत बहुत बढ़िया है, ये देखिए बुद्ध यहाँ से लाइन अपने काम में सक्सेस पाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए मंगल यहाँ पर भी हैवी है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया हैवी है। तो लैंड रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदे होना, बहुत रिस्क टेकर होना, एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए ये चंद्रमा हैवी है, मन का कारक है, मन स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन इमोशनल नेचर बहुत ज़्यादा है। इमोशन बहुत जल्दी जैसे पिघल जाना, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना चीज़ों को लेकर। और ये देखिए यहाँ से ये लेडी लक का सपोर्ट भी दिखता है। फॉरेन कंट्री से भी इनकम हो सकता है, कोई ऑनलाइन वर्क से इनकम, फॉरेन कंट्री से इनकम। आजकल ऑनलाइन बहुत सीरियल्स हैं, मूवीज़ आती हैं, तो वो हो सकता है कि वो से वहाँ से भी इनकम। दूर कई बार होता है कि आप किसी कोई ऐसे मोड से इनकम आप ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी दिखता है, या दूर सिटी से इनकम्स आना। अब देखिए शुक्र पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, लाइफ लग्जीरियस रहना, ये सब चीज़ें। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस है, अगर मैं देखूँ थोड़ी डार्कनेस भी है। ये डार्कनेस इसी चीज़ को दर्शाती है, लाइफ में अकेलापन। बुध और ये शुक्र मिलके लव, लैक ऑफ लव, ये चीज़ थोड़ा सा दर्शा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे समय के साथ हट जाएगा। और ये ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत जब भी किसी से प्यार करते हैं बहुत इंटेंस लव करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए, अभी चलते हैं इनकी रेखाओं की ओर। ये देखिए ये काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है, परिवार से जुड़े रहना। ये देखिए ये लाइफ लाइन इस तरह से चलना। ये अभी तक काफ़ी स्ट्रेस जीवन में देखा है, ये काफ़ी स्ट्रेस, लेकिन जैसे ये अपना 31 32 क्रॉस करेंगे, एकदम साफ स्वच्छ रेखा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। भाग्य रेखा देखिए यहाँ से इस तरह से चल रही है, ये एकदम साफ। ये देखिए 31 32 पे चेंज, 35 37 पे चेंज है इनके हाथ में। ये देखिए इस तरह से एकदम स्ट्रेट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये रेखा नीचे की ओर, जैसे मैंने बताया इमेजिनेशन पावर बढ़िया होती है। अब ये देखिए ये हृदय रेखा यहाँ पर जा रही है। सबके लिए बहुत कुछ करना परिवार में, अपनों से लेकिन धोखा मिलता है कई बार, ये चीज़ें होती हैं। या वो लव या वो केयर आपको ना मिलना जो आप दूसरों को देते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है। अब देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है, एक ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स, जो लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत है। अब देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, काफ़ी अच्छी परवरिश होना, अच्छी फैमिली में जन्म लेना, किसी प्रकार की कमी ना होना। और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। तो राइट हैंड बहुत इनका स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कुछ अच्छा हमने देखा, सिंबल भी देखा मछली का हमने। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी प्रॉस्परिंग ब्लेस्ड होगा, काफ़ी अच्छे राइज करने के चांसेस मुझे दिखते हैं। तो जैसे इनका ये समय आगे क्रॉस होगा, ये यव का जो सिंबल हमने देखा, वो यव का सिंबल उस हैंड में, एक सेकेंड, ये देखिए ये जो यव का साइन था, आइलैंड का सिंबल है, इसने सारा काम खराब करा। तो जैसे ही इसका असर ख़त्म होगा 31 32 पे, ये अपने आप जीवन स्ट्रेंथ एकदम ले लेगा, जीवन एकदम तेज़ भागने लगेगा। काफ़ी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस मुझे दिखाई देती है, अपने फील्ड में बहुत अच्छा नेम फेम सक्सेस कमाना। तो ये सब मुझे इनके हाथ में दिखाई देता है।
तो ओवरऑल बहुत अच्छा ब्लेस्ड हैंड है, प्रॉस्परिंग हैंड है, काफ़ी ग्रोथ सक्सेस भी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।